हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रखेंगे एंड रेस्ट को जाने देंगे। लेट्स चेक गाइस आपके लिए आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, हे राधे कृष्ण, प्लीज बताइए श्री जी करंट फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके साथ एक जबरदस्त फायरी एनर्जी को फील करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, आप खुद फायर साइन है या ये पर्सन फायर साइन है, बट एक अजीब सी आग लगी रहती है इनके अंदर आपको लेकर। चाहे ये कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट के अंदर है, लेकिन आपकी एनर्जी इस पर्सन को खामोश नहीं होने देती, अंदर हमेशा हलचल रखती है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहते हैं कि आपसे रिलेटेड एनर्जीज को बहुत सेंस करते हैं। इंट्यूशंस बहुत आते हैं इस पर्सन को। मुझे लिजार्ड स्पिरिट की एनर्जी मिल रही है। ठीक है, काफी ज्यादा सोचना इस रिश्ते को लेकर, स्पेशली मेरे को रेड कलर की सिंक्रोनिसिटी भी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। नेक्स्ट एनर्जी है, देखो ना आ गया फिर से, कितनी तेज ब्राइट एनर्जी है सन की। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं, ऐसा पार्टनर मानते हैं जो इनकी जिंदगी में ना ढेर सारी रोशनी लेकर आया। आपसे मिलने से पहले हो सकता है इस पर्सन का व्यक्तित्व बड़ा नकारात्मक रहा है, बहुत नेगेटिव रहे हैं, बहुत नेगेटिव बोलते थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते थे। आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। ऐसा चेंज किया है कि इस पर्सन को जीना आ गया है, स्पिरिचुअल हो गए हैं, कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है। पहले कुछ नहीं बोलते थे, तब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में तो जबान पूरी चल गई है। अगर कुछ काम नहीं करते थे तो अब कुछ काम करने लगे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस डाला है कि देखो तुम ऐसे जिंदगी को फेस करो, तुम ऐसे आगे बढ़ो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो आपने इस पर्सन को ना अपने हिस्से की जो रोशनी थी, अपनी जो पॉजिटिविटी थी, अपने अंदर की जो लाइट थी वो दे दी, ऐसा नजर आता है। और ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। मतलब इनको आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत पिक होती है कि जैसे आप इनकी जिंदगी में, आपका एक सिंगल थॉट भी काफी है इस पर्सन के लिए, इनको पॉजिटिव करने के लिए, इनको इनकी जिंदगी में इनके मकसद से जोड़ने के लिए। दे फेल्ट वेरी पॉजिटिव, वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर सीइंग यू, आफ्टर सीइंग योर पोस्ट। जो भी चीज आप करते हो ये बहुत पॉजिटिव फील करते हैं आपके साथ में। आपके पर्सन और आपके बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो ये उनको मिटाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी सबसे बड़ी विश हैं, आप इनकी प्रेयर्स का जवाब हो। ठीक है, इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में बड़ा कष्ट देखा है। हो सकता है अकेले अर्नर रहे हैं, या मॉम नहीं है, इनके डैड नहीं है, या इनको कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला, कहीं कुछ पहचान बनाई तो अकेले बनाई, वहां पेरेंट्स भी इनके काम नहीं आ पाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे आप इस पर्सन की अंतरात्मा तक पहुंच गए। सन सोल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो सोल बाहर निकल के डांस कर रही है, एक सरेंडर्ड एनर्जी में डांस कर रही है। ये सब कुछ आपने इस पर्सन को दिया है। ये आप ही के साथ इस रिश्ते में डिसीजन लेना चाहते हैं, और ये डिसीजन लेने का भी सबसे बड़ा रीजन रहेगा कि आप इनकी सक्सेस हो, आप इनकी डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए काफी हैं। आप इस पर्सन की जिंदगी में फिर से होप बन के आए हो। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, आपके पर्सन ने सभी चीजों को साइड रख दिया है। इनको ऐसा लगता है पहले मैं इसके साथ ये रिश्ता ठीक करूं, बाद में कुछ सोचूंगा, ये सोचूंगी। अगर ये आपको लेकर बिना डिसीजन के रहे, हमेशा भागे हैं इस रिश्ते से, तो अब इन्हीं को ऐसा है कि इन्हें ही इस रिश्ते में डिसीजन चाहिए, निर्णय चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर चैरियट कार्ड। सारे कार्ड्स पॉजिटिव में है, मूवमेंट की एनर्जी है। ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मुझे आप ही से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णयात्मक फैसला आपकी लाइफ में कमबैक करने से रिलेटेड, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने से रिलेटेड नजर आता है। जैसे बहुत जल्दी आपके साथ आगे बढ़े, आपके साथ चीजों को क्लियर करें, 1 2 3, और वो भी किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। तो यहाँ पर जल्दी कोई बड़ा ही फायरी पैशनेट एक्शन हो सकता है। आप अकेले नहीं है जिसको ये लव लाइफ सुधारनी है, आपके पर्सन को ये रिश्ता आपके साथ ठीक करना है। कमबैक हो सकता है इनका आपके साथ में, जजमेंट का डिसीजन, जजमेंट का अनाउंसमेंट हो सकता है ये लेकर आ रहे हैं। मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, बच्चों के पास वापस आ सकते हैं, आपको अपने जिंदगी में एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पर्सन
आपके साथ शादी कर सकते हैं। शादी में ही कुछ जबरदस्त चेंजेस हैं, जैसे अरेंज मैरिज आपसे करें या आपसे अपने घर की कुछ वैसी बातों को शेयर करें जो बहुत ही खास, भाई भाभी से रिलेटेड, अपने सिबलिंग से रिलेटेड, अपने फैमिली से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड है विद द फूल कार्ड, तो पक्का यहाँ पर कोई नई शुरुआत नजर आती है। ये रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, हैरोफेंट की एनर्जी के साथ एक ऐसा चेंज जहां पर आप दोनों साथ आए, एक दूसरे को कंप्लीट करें, एक दूसरे के साथ आगे जाएं। ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या लेंगे उनके पर्सन नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस रिश्ते को बचाएंगे, आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे, आपके साथ कांटेक्ट में तो आप फील करोगे इनकी तरफ से वो एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा कंसर्न। ठीक है, काफी ज्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे, तो बार बार स्पाई करना, ये वो सब कुछ। इवन ये आपको ये भी बता सकते हैं, देखो मैंने उसे छोड़ दिया या उसके साथ मेरा कनेक्शन एंड हो गया, मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा था, मैंने आज सब खत्म कर दिया, ऐसा मैसेज है। किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से, किसी कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक बैगेज से ये मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों को सलाह दी जा रही है कि थोड़ा सा वेट करिए, ये किसी सिचुएशन को ठीक करने का ही इंतजार कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो सकती है, बट सडनली चेंजेस आएंगे। लड़ने से बचना है, अपने पर्सन से झगड़ा नहीं करना, छोटी छोटी बातों के ऊपर, हो सकता है बात बड़ी बन जाए। ठीक है, काफी ज्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग रहेगी इस पर्सन की। अगर आप दोनों का ऐसा सिचुएशन है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये चाहेंगे कि आप इनसे बात करें, आप रेजिस्ट ना करें। इस रिश्ते में एक बड़ा चेंज आ रहा है, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। कैसा चेंज है ये? 10 ऑफ पेंटिकल्स का, देखो सोचा समझा चेंज। उधर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स ही आ रहा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में, और इधर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन, या इसी पर्सन से आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ये आपके लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ कोई रिश्ता लेकर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। लास्ट कार्ड है चैरियट, आ रहे हैं ये, अब क्या बोलूं मैं इसमें। बॉटम से एस ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को एस ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ चाहिए, न्यू बिगिनिंग करनी है, काफी ज्यादा फायरी, काफी ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आप ही को लेकर कुछ फैमिली में डिस्कशंस भी चल रहे हैं। तो ये एनर्जी 1 घंटे से लेकर 4 आवर्स और 4 डेज तक के अंदर अंदर रेजोनेट कर सकती है। एक बड़ा चेंज है यहाँ पर सेटलमेंट्स को लेकर, रिश्ते को स्टेबल करने से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। अब देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में है रिक्लेम योर पावर। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम लॉस्ट हूं, मेरे अंदर जाने नहीं है, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, तो अपनी पावर को पहचानने का समय है, उसको फिर से पहचानिए, उसको फिर से यूज करिए। जितना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, उतना ही ज्यादा भी कॉन्फिडेंट फील करने का वक्त है कि अभी आपकी जिंदगी में आपने दुख ही दुख देखा, अच्छा तो देखा ही नहीं कुछ, तो उसको क्लेम करिए। आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हमेशा समझो कि हर रात के बाद एक सुबह होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर किसी की जिंदगी में रात हो गई तो अब कभी उजाला नहीं होगा, हमेशा होगा। सूर्य के अस्त होने का समय फिक्स है, सूर्योदय का समय फिक्स है, चंद्रमा के आने का समय फिक्स है, रात के बाद हमेशा एक नया सूरज उगता है। यही आपकी जिंदगी में होने वाला है। यू जस्ट नीड टू रिक्लेम योर पावर। ठीक है, पैंथर स्पिरिट की एनर्जी है। ये देखो कि अंधेरे में भी आप कैसे चल सकते हो, अंधेरे में भी आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हो, कर्म कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और इस चीज के लिए तैयार भी रहो कि जैसे ही मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई विल टेक एक्शन, तो उसको बना के रखने के लिए पॉजिटिव रहिए। नो योर वर्थ। किसी भी रिश्ते में अगर आपको इज्जत नहीं मिल रही है, आपको कोई वर्थ नहीं कर रहा है, तो वहां से हट जाओ। पहले ये देखो कि रुपये पैसे से अलग, हर दुनियादारी से अलग, कोई इंसान आपको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। अगर आप अपनी वर्थ जानते होंगे ना, तो आप सामने वाले को भी अपनी वर्थ समझा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग एडजस्टमेंट के नाम पे दूसरे को बहुत इंसल्ट करते रहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि संस्कारों की आड़ में कि अगर ये फॉलो करेगा या करेगी तो ये बहुत संस्कारी है, लेकिन वो उसकी वर्थ खत्म कर देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति है जिसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत पता है, जो अपनी वर्थ को समझता है, सेल्फ वर्थ इश्यूज
उसको नहीं है, मतलब उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस ना होकर वो अपने आप को समझता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है या मेरे साथ ऐसा करें, तो वो एक जवाब सही से दे भी देगा। फिर उसके बाद सबको उसकी वर्थ नजर आने लगती है। तो इसी तरीके से कहा जा रहा है कि अपनी वर्थ को आप पहचानिए। जब आप अपने अपने आप की कद्र करोगे, अपनी वर्थ को पहचानोगे, तो ही लोग आपको कद्र करेंगे, अदरवाइज वो आपको यूज एंड थ्रो जैसा समझ लेंगे। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में कहूं तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो सर चढ़ के रहते हैं, उनको ही लोग पूछते हैं, और जो लोग बस दब के रह जाते हैं, मौके पर भी नहीं बोल पाते, अपने लिए नहीं बोल पाते हैं, तो उन लोगों को लोग ज्यादा नहीं पूछते हैं। बॉटम से एनर्जी है, लाइफ इज स्पीडिंग अप, तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें स्लो हो रही थी अब वो स्पीड पकड़ेंगी। ट्रस्ट द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, जो भी कुछ ऐसा लग रहा है अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, फिर क्या हुआ, अभी सब चीज खुलेगी धीरे धीरे। मैंने आपको इसी एनर्जी से बोला था, और यहाँ पर यही इस चीज के डबल कार्ड्स आ गए। ये समय है कोलैबोरेशन का, ये समय है मीटिंग्स का। कुछ लोग अपने स्पाउस को अब देखेंगे, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ आपके लाइफ में वापस आ जाए। अब आप सिंगल नहीं रहेंगे, अब आपको वो मिलेगा कोलैबोरेशन के जरिए। यूनिवर्स किसी तीसरे इंसान को मोहरा बना सकती है, यूज कर सकती है, बट यू विल मीट योर पार्टनर, यू विल मीट योर स्पाउस, यू विल मीट योर यू विल मीट योर लव। ठीक है, तो दिस एंड दैट आर ट्रू, तो वो भी सही था, और जो आज का वक्त है वो भी सही है। हर चीज जो भी होती है वो सही के लिए होती है, अच्छे के लिए होती है। ठीक है, तो जो भी नेगेटिविटीज हैं उनको लेट गो करिए, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।